नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से किसी भी पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, जैसे कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। अप्रैल, मई, जून माह की पेंशन कब आएगी? ये 3 महीने की पेंशन सरकार एक साथ कब लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र करेगी? देखिए, किन लाभार्थियों को ये पेंशन का पैसा मिलेगा और कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक नया अपडेट निकल कर आया है, जिसमें बताया गया है कि अभी नहीं आएगी पेंशन। अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन जो 3-3 हज़ार रुपये हैं, वह अभी लाभार्थियों के बैंक खातों में नहीं आएगी। इसके पीछे क्या कारण है, किस माह में ये पेंशन का भुगतान होगा, सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सभी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है। तो यदि आप भी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस प्रकार से मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को आपको भी ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम सीधा सर्च कर लेते हैं यूपी पेंशन। जी हाँ, यूपी पेंशन लिखा और हमने लिखकर इसको सर्च किया। यहाँ पर आ चुका है एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट हो जाते हैं। देखिए लिखा है ना, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको हटा दीजिएगा। देखिए हमने हटा दिया है और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है और देखिए यहाँ पर लिखा है वृद्धावस्था पेंशन। इसके नीचे लिखा है योजना के विषय में, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर अब ओपन होने जा रहा है। देखिए आ चुका है वृद्धावस्था पेंशन योजना और यहाँ पर देखिए लिखा है योजना के विषय में। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और देखिए यहाँ पर अब हमारे सामने एक छोटी सी पीडीएफ हमारे मोबाइल फ़ोन में ये डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ से हम इसको जूम आउट यानी कि जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ये हमने इसको जूम कर लिया है। इसी में ही आपको वह अपडेट मिलने जा रहा है जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि किस कारण की वजह से पेंशन अभी लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। कारण हम आपको बताएंगे। देखिए पहले पॉइंट में यहाँ पर लिखा है, ऐसे आवेदक जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो गरीबी रेखा के नीचे हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में, यहाँ पर देखिए रुजों के रूप में लिखी है 56,460, व ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 तक हो, योजना के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आते हैं। दूसरे पॉइंट बताया गया है, योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष के पात्र पेंशनर्स को रुपए में 1,000 रुपये दिए जाते हैं प्रति माह, जिसमें 800 रुपये तो राज्य सरकार देती है एवं 200 रुपये केंद्र सरकार अंशदान करती है एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र पेंशनर्स को 500 रुपये यहाँ पर राज्य सरकार प्रदान करती है, जो कि 500 रुपये इसमें केंद्र सरकार भी अपना पेंशन का अंशदान लाभार्थियों देती है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये 1,000 रुपये पेंशन राशि हो जाती है। ठीक है, आप सीधा समझ सकते हैं कि 1,000 रुपये पेंशन राशि सरकार लाभार्थियों को दे रही है। अब अगले पॉइंट में बताया गया है, आवेदक द्वारा HST, ये देखिए यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस बताया गया है, जिसमें लिखा है sspyup.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन की व्यवस्था दी गई है। आवेदन हेतु आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जन्म तिथि, आयु प्रमाण पत्र, छाया प्रति, यानी कि इन सभी की फ़ोटोस्टेट आपको आवश्यकता होने वाली है, जिसमें पासपोर्ट साइज़ तो फ़ोटो आपको रंगीन चाहिए ही है और इसमें जैसे कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, इसमें फ़ोटोस्टेट मांगी गई है। और इसके बाद यहाँ पर इसमें यह बताया गया है कि योजना यहाँ पर इसमें अनिवार्य है, इन सभी डॉक्यूमेंट की 6 प्रति अपलोड की जाएगी तथा पहचान पत्र लिखा है, देखिए पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक का विवरण एवं आवेदक को अपना आधार कार्ड में जो नाम हो वही नाम भरना अनिवार्य है ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे।
तो देखिए, यदि आपके आवेदन फार्म में कोई गलतियाँ हो रही है तो सबसे पहले अपनी गलतियों को ठीक कराइएगा, क्योंकि यदि एक बार गलती अपडेट हो जाती है ऑनलाइन फार्म में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको सॉल्व आउट करना। तो देखिए, जहाँ पर भी लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में गलतियाँ, तो पहले अपनी गलतियों को ठीक कराइएगा। जो नए व्यक्ति पेंशन बनवाना चाहते हैं तो वे फिर अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए बताया गया है, आवेदक द्वारा भरे गए फार्म में आवेदक की फ़ोटो जो साइज़ है वह 20 KB की मांग गई है। इससे ज़्यादा हो तथा अपलोड किए गए प्रति, यहाँ पर इसमें जो आप डॉक्यूमेंट की PDF अपलोड करेंगे उसका साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने होते हैं, PDF बनानी होती है। अगले पॉइंट बताया गया, देखिए इसमें ध्यान से आपको समझना है, योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाए जाने के लिए उद्देश्य से योजना के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष में, देखिए यानी कि हर साल इसमें प्रतिवर्ष लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है। अब देखिए, वह सत्यापन कब से कब तक शुरू होता है, वह होता है अप्रैल से जून तक, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने की यह सत्यापन प्रक्रिया चलाई जाती है। सत्यापरांत चिन्हित इसमें किए जाते हैं एवं अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर जो नए पेंशनर्स हैं उनका चयन किया जाता है यदि वह पात्र होते हैं। ठीक है, देखिए आप आवेदन तो करते हैं चाहे पात्र हो या अपात्र हो, लेकिन जब आप आवेदन करते हैं तो आवेदन जो आपका फॉर्म है वह ऑनलाइन अधिकारी द्वारा पहुंचता है, तो वहां पर ये चेक किया जाता है कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं। यदि आप अपात्र पाए जाते हैं तो आपको फॉर्म का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आप पात्र हैं तो आपका फॉर्म वेरीफाइड करके आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर इस प्रकार से आपकी ये पेंशन बना दी जाती है। तो देखिए, अभी वर्तमान में ये अप्रैल माह चल रहा है, अप्रैल मई जून ये 3 महीने यहाँ पर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये प्रतिवर्ष की जाती है, यहाँ पर अपडेट में लिखा गया है, ये हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी दे रहे हैं। तो हो सकता है इस बार जो आपकी अप्रैल मई जून महीने की पेंशन है वह लेट ट्रांसफ़र हो। इसी में देखिए ये देखा जाएगा जो अपात्र पाए जा रहे हैं उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, और जो पात्र होंगे चाहे वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, यदि वह पात्र पाए जाते हैं तो उनकी पेंशन समय से उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन इस बार जो पेंशन राशि आपके बैंक खाते में लेट ट्रांसफ़र होगी। अब देखिए, सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से 1000 रुपये प्रतिमाह ये पेमेंट करती है और 3 महीने की सीधी पेंशन हो जाती है 3000 रुपये, जो कि अभी नया पेंशन सत्र शुरू हो चुका है, जो कि अप्रैल मई जून से शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, और ये पेंशन सत्र आपका 2025-26 कहलाएगा। इस योजना के अंतर्गत ही, इस पेंशन सत्र के अंतर्गत ही अप्रैल मई जून महीने की पेंशन थोड़ा इस बार लेट ट्रांसफ़र की जाएगी, सभी के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अभी देखिए, जैसे हमने आपको कहा कि अप्रैल मई जून महीने के ये 3 महीने के अंतर्गत ये सत्यापन किया जा रहा है। हो सकता है सत्यापन इस बार जल्द ही पूरा हो सके। जैसे सत्यापन पूरा हो जाएगा तो आपके बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किस महीने में आएगा अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं जारी किया गया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।